हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, एज प्रॉब्लम का हम बैक टू बैक क्लासेस ले रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन कौन सा है आपके सामने दिख गया होगा। चलिए पहले क्वेश्चन को हम बड़ी आराम से सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है वो जरा समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन को कहा गया है कि कमला की विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 5/4 गुनी है। कमला की पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है, तो पुत्र की आयु क्या होगी वो बात आपसे पूछ लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप बड़ी आराम से बनाइएगा। कमला है ना और पुत्र है, तो देखिए वर्तमान आयु की बात करते हैं और एक है शादी के समय की आयु। तो वर्तमान आयु आपको पहले बेसिक से हम बता देते हैं। तो वर्तमान आयु अगर एक मान लेते है तो इसका जो शादी 6 साल पहले हुआ था ना, तो 6 साल पहले हुआ था तो x - 6 कर देते हैं। अब कहा था कि इसके वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 5/4 गुनी थी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या कहा कि वर्तमान आयु जो है शादी के समय की आयु की 5/4 गुनी थी। इतना बात आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये 4 इधर गुना में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये 4x बराबर क्या यहाँ से हो जाएगा 5x माइनस का 30 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक। पुत्र की आयु, मस्त क्वेश्चन है, बड़ी आसान है। पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, तो पुत्र की आयु के बारे में कहा है कि कमला की जो वर्तमान आयु है उसका 1/10 है। तो कमला की वर्तमान आयु 30 साल हो गई है, इसका 1/10 निकाल देना है, कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस बनाने में। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है आपके सामने दिख गया होगा। क्वेश्चन क्या है, यह रहा है कि एक पति पत्नी की औसत आयु 5 वर्ष पहले जब उनका विवाह हुआ था 23 वर्ष था। इस समय वर्तमान में पति पत्नी और एक बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। तो इस समय बच्चे की आयु क्या है, मतलब वर्तमान में बच्चे की आयु क्या है वो पूछ लिया गया है। तो पहले कहा कि पति पत्नी की औसत आयु 5 वर्ष पहले जब उनका विवाह हुआ था 23 वर्ष था, यानी किसकी किसकी बात किया गया, एक है पति और एक है पत्नी। तो पति प्लस पत्नी, ठीक है। इनकी औसत आयु की बात किया है। एवरेज आयु दिया गया है 23 वर्ष। क्या 23 वर्ष, एवरेज आयु 23 वर्ष दिया गया है और ये 5 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है। तो हम पूछ ले आपसे कि पति प्लस पत्नी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा। देखिए वर्तमान आयु, पति पत्नी की वर्तमान आयु या कुल आयु यहाँ से कह सकते हैं। पति पत्नी की कुल आयु कर दे तो अच्छा रहेगा यहाँ पर, ठीक। कुल आयु निकालेंगे, पति पत्नी की कुल आयु निकालेंगे हम, अब वो भी वर्तमान की बात करके निकालेंगे। किसकी बात करके निकालेंगे, वर्तमान की बात करके निकालेंगे। ये 23 वर्ष कब के, 5 वर्ष पहले की बात है, ये 5 वर्ष पहले की बात है, ठीक है। देखिए अगर एवरेज आप पढ़े होंगे तो एवरेज में पता होगा कि कुल निकालने जाते हैं तब जय वो रहता है उससे गुना कर देते हैं, तो वो है पति है वो है पत्नी, मतलब 2 गो है। तो हम अगर कुल निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 23 × 2 प्लस, देखिए वर्तमान आयु निकालने जा रहे हैं, ये आयु 5 वर्ष पहले की बात है। तो पति 5 साल बढ़ेगा तो पत्नी बैठल नहीं रहेगी, पत्नी भी 5 साल बढ़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा 23 × 46 और 10 कितना हो जाएगा 56 वर्ष। मतलब वर्तमान में पति पत्नी की आयु 56 वर्ष है। अब आपसे कहा है कि एगो छोटका लड़का भी शामिल हो जाता है, मतलब एगो पति प्लस पत्नी वर्तमान में, जैसे 5 साल पहले पति पत्नी थे, अब ही जो है एगो और लड़का आ गया है। तो पति पत्नी प्लस पुत्र के औसत आयु इसमें दिया गया है कितना, पति पत्नी प्लस पुत्र की एवरेज आयु दिया गया है। एवरेज आयु कितना दिया गया है, तो एवरेज आयु 20 वर्ष दिया गया है। कितना, 20 वर्ष दिया गया है। तो अगर हम पूछ ले ये तीनों का टोटल, ये तीनों का हम पूछ ले कि टोटल एज कितना हो जाएगा वो जरा बता दीजिए। और एवरेज ना 20 साल है, कुल कितना है,
तो कुल के लिए क्या करेंगे, 20 3 व्यक्ति है तो कितना हो जाएगा, 20 तिहाई का 60 वर्ष हो जाएगा ना। ठीक, हमसे पूछा था लइकवा का, देखिए ये तीनों का 60 साल है या दूगो का 56 साल है, तब पुत्र का क्या हो जाएगा, तब टोटल जो 60 था उसमें से आप 56 घटा लीजिए तो 4 वर्ष ना निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से पुत्र का जो आयु था वो 4 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से एज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को हम बड़ी आसानी से सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कितना भी क्यों ना हो, अगर आप इसके बेसिक चीज को जानते हैं, क्वेश्चंस को बनाना सीख गए हैं, बराबर प्रैक्टिस करते हैं, नोट्स बनाते हैं टाइप बाय टाइप करके, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है एज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने कमजोर दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि ये चैनल केवल और केवल गरीब और कमजोर विद्यार्थी के लिए है। यहाँ पर वो हमसे जुड़ करके निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट A to Z मैथ और रीजनिंग के कोर्स कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।